आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल सीके स्टडी में। बच्चों आज फिर से हम 8वीं क्लास का प्रश्नावली 2.2 का 11वां क्वेश्चन लेके आए हैं, तो इसको हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो हमारा आज का क्वेश्चन है बाईचुंग के पिता उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। ठीक है, एक लड़का है, उसके दादाजी है, जो दादाजी है ना उसके दादाजी से उसके पिता जो है 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि उसके पापा जो है 29 वर्ष बड़े हैं और वो 29 वर्ष बड़े तो है पर अपने पापा मतलब वो अपने दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग मतलब तीनों के एज अगर टोटल 135 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, तो मान लेते हैं, माना बाईचुंग की वर्तमान आयु इक्वल टू x वर्ष। बाईचुंग की जो एज है बच्चों वो हो गई x वर्ष, क्योंकि नहीं पता है तो हम ओबियसली मानेंगे। तो मान लिया बाईचुंग की आयु x वर्ष तथा बाईचुंग के पिता की आयु इक्वल टू हो जाएगा बच्चों x प्लस में 29 वर्ष। देखो बच्चों, मैंने 29 वर्ष क्यों किया है ये बता देता हूँ। फिर से सवाल पढ़ते हैं। बाईचुंग के पिता जी उससे दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। वो दादाजी से ये छोटे हैं 26 वर्ष, ठीक है, और उससे 90 वर्ष बड़े हैं, 29 वर्ष बड़े हैं। किससे बड़े हैं? बाईचुंग के एज से 29 वर्ष बड़े हैं। तो उनको क्या कर दिया, टोटल प्लस में 29 एज कर दिया। क्यों? क्योंकि ये अपने जो बेटे से 29 वर्ष बड़े हैं तथा उसके दादाजी तथा बाईचुंग के दादाजी की आयु इक्वल टू दादाजी की आयु कितनी हो जाएगी बच्चों? वो जो ये इसके बेटे हैं ना वो 26 वर्ष अपने दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, मतलब इसके दादाजी से 26 वर्ष बड़े होंगे। तो इसका कहने का मतलब ये तो इसके पिताजी की आयु हो गई, ये तो उसके पिताजी की आयु थी। ठीक है बच्चों, अब पिताजी की आयु तो थी पर वो 26 वर्ष अपने पिताजी से छोटे हैं। कहने का मतलब ये है कि दादाजी उससे 26 वर्ष और बड़े होंगे। तो इससे बड़े कितने हो गए? 26 वर्ष इसके दादाजी बड़े हो गए। तो इसको करके कर देंगे वर्ष, मतलब ये आ गई दादाजी की आयु। तो इसमें जो x वाली वैल्यू है वो तो जुड़ जाती है और ये वाली जुड़ जाती है। तो इसका टोटल क्या हो जाएगा? x प्लस में, और इसको जोड़ देंगे तो 5 9 और 6 15 का 5 हाथ में 4 4 2 2 4 1 5 हो जाएगा 55 वर्ष। 55 वर्ष। ठीक है बच्चों, ये हमारा अभी मान्य थे जो दे रखा था वैसे। बाईचुंग की वर्तमान आयु मान लिया x वर्ष और इसमें कह रखा था उसके पिताजी अपने दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। ठीक है, उसके पिताजी और दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। अगर ये 155 x प्लस 55 एज है तो उसमें से कितने छोटे हैं? 26 वर्ष छोटे हैं। तो 26 वर्ष छोटा करेंगे तो बच्चों इतना आएगा x प्लस 29। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखते हैं। और उसके ये भी हो गया 29 वर्ष है। उन तीनों की आयु का योग अगर 135 वर्ष है तो प्रश्न अनुसार ले लेते हैं। प्रश्न अनुसार तीनों का एज का योग का मतलब होता है बच्चों जोड़। तो तीनों को एज को जोड़ देते हैं। क्या है? पहले तो बाईचुंग की आयु x वर्ष है, उसके बाद उसके पिताजी की आयु है जो x प्लस 29 है, अब प्लस में उसके दादाजी की आयु x प्लस में 55 है। ठीक है बच्चों, इक्वल टू कितना दे रखा है? 135 बोल रखा है। इन तीनों को एज को अगर जोड़ दिया जाता है तो 135 वर्ष के हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब इधर का क्या करते हैं, जो x वाले हैं उसको जोड़ लेते हैं। x 3 बार है तो इसका हो जाएगा बच्चों 3x। ठीक है बच्चों, अब विदाउट x वाले को जोड़ लेते हैं। तो ये है 9, ये है ये 55, ये 29 है। तो इसको जोड़ लेते हैं। 9 और 5 14 का 4 हाथ में 1 2 और 5 7 और वो मिलाकर हो जाएगा 8। ये है प्लस का इक्वल टू 135। अब ये प्लस का है, उधर का है तो माइनस का, तो 3x इक्वल टू हो जाएगा बच्चों
3x इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 135 और माइनस में 84। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 135 में से 84 गया, मतलब 5 में से 4 गया तो 1, और इधर गया 12 में से 8 गया तो 12 में से 8 गया तो बचता है 4। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया बच्चों इतना। अब इसको क्या करते हैं बच्चों, अभी इधर इंटू में तो इधर गया तो डिवाइड में हो जाता है। ठीक है बच्चों, पहले एक बार देख लेते हैं। 5 में से 4 गया तो 1 बच गया। अब 13 में से 8 गया तो यहाँ बच्चों 5 बचेगा, गलती कर दी, 12 में 15 51। ठीक है बच्चों, अब ये इधर गुना में है और इधर गया तो भाग में हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 51/3। ठीक है बच्चों, अब इसको काट देते हैं तो 3 एकम 3 बचेगा, यहाँ पे 2, 3 सत्ते 21, तो x इक्वल टू कितना आएगा बच्चों 17। मतलब कहने का मतलब क्या है कि x की वैल्यू हमारी निकल गई। तो अतः लिखेंगे, अतः बाईचुंग की आयु बराबर हो जाएगा 17 वर्ष। ठीक है बच्चों, क्यों 17 वर्ष हुई, क्योंकि उसके एज को माने थे x, तो x की वैल्यू आ गई 17 वर्ष, तो 17 वर्ष हो गया। इसी तरह तथा बाईचुंग के पिताजी की आयु, पिता की आयु इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, x का वैल्यू हमारा आ गया बच्चों 17, तो 17 प्लस में है बच्चों 29, प्लस में 29 वर्ष। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, इसको जोड़ देंगे तो इसको और इसको जोड़ देंगे तो 9 और 7 होता है 16 का 6, हाथ में 1, 2 और 1 लगे 3, 1 4, तो 46 वर्ष। कहने का मतलब है कि बाईचुंग के जो एज है वो 17 वर्ष है और उसके पिताजी की आ गई 46, तथा उसके दादाजी की देख लेते हैं, तथा बाईचुंग के दादा की आयु इक्वल टू, और दादाजी की आयु माने तो बच्चों x प्लस में 55 वर्ष, तो x की वैल्यू तो हमारा 17 है, तो 17 प्लस में 55 वर्ष। ठीक है बच्चों, अब इसको भी जोड़ देते हैं, तो इसको जोड़ देंगे तो इसको और इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा बच्चों 12 का 2, हाथ में 1 और 5 1 6 7 72, हो जाएगा 72 वर्ष। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि बाईचुंग की एज आ गई 17 वर्ष, उसके पिताजी की आयु 46 वर्ष 46 वर्ष, तथा उसके दादाजी की आयु कितनी आ गई बच्चों 72 वर्ष। ठीक है बच्चों, और हम इसको कैसे माने कि हमारा क्वेश्चन सही है, तो उसको चेक करने का तरीका ये है बच्चों, 72 को 46 को और 17 को जोड़िए। अगर बच्चों उसका योग 135 आता है, मतलब जोड़ने पे 135 आता है, तो मतलब हमारा सवाल सही है। ठीक है बच्चों, और अगर ये नहीं आता है तो समझ लेंगे हमारा सवाल गलत है। तो आप इसको जोड़ के देख लीजिएगा, ये हमारा सवाल सही है। ठीक है बच्चों, अब इसका अगला वीडियो में आपको अगला क्वेश्चन समझेंगे बच्चों। ठीक है, अगर हमारा चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। ठीक है बच्चों।